नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा मनोवैज्ञानिक खेल को समझने की कोशिश करेंगे जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़। और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश करे तो खुद को इससे कैसे बचाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी प्यार में हिसाब किताब रखा जाता है तो हार ही होती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? असल में ये लाइन हमें सीधे उस मुद्दे की जड़ तक ले जाती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, यानी रिश्तों के अंदर खेले जाने वाले मनोवैज्ञानिक खेल। इसको ना एक दिमागी शतरंज के खेल की तरह देखिए। एक तरफ है एक बहुत चालाक खिलाड़ी और दूसरी तरफ है कोई ऐसा जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। तो होता यह है कि जो बहुत शातिर मैनिपुलेटर होते हैं ना, उनके लिए भी एक खास तरह के इंसान को अपने जाल में फंसाना समझिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इस विश्लेषण में उन्हें ब्लू पर्सनालिटी कहा गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इन लोगों में? तो एक मैनिपुलेटर यानी जोड़ तोड़ करने वाला आखिर करता क्या है? आइए उनकी रणनीतियों की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि वो अपने शिकार को कैसे चुनते हैं और कैसे समझते हैं। तो ये ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग आखिर हैं कौन? जरा सोचिए। ये वो लोग हैं जो तूफान में चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि शांति से अपनी नाव का रुख मोड़ लेते हैं। मतलब वो बाहर हंगामा करने के बजाय अंदर ही अंदर चुपचाप अपना फैसला पक्का कर लेते हैं। और असली खेल यहीं सामने आता है। मैनिपुलेटर तो चाहता है कि सामने वाला चिल्लाए, बहस करे ताकि उसे उलझाने का मौका मिले। लेकिन ब्लू पर्सनालिटी वाला इंसान शांति से अपना मन बना लेता है और मैनिपुलेटर के हाथ कुछ भी नहीं आता। उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी वहीं की वहीं धरी रह जाती है। तो फिर ऐसे में मैनिपुलेटर की चाबी क्या है? उनकी सबसे बड़ी चाल होती है ब्लू पर्सनालिटी वाले इंसान को यह यकीन दिला देना कि उनसे सच में कोई गलती हुई है, भले ही असल में कोई गलती हुई ही ना हो। और जैसे ही ये चाल काम कर जाती है, उस इंसान की दुनिया बिखरने लगती है। उसे अपनी ही समझ पर, अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। उसका जो आत्मविश्वास है वो कांच की तरह टूटने लगता है। चलिए अब जरा नजरिए को बदलते हैं। मैनिपुलेटर की चाल से हटकर उस इंसान के अंदर के अनुभव को समझते हैं जिससे निशाना बनाया जा रहा है। और बस यहीं से दिमाग में वो एक सवाल घर करने लगता है, कहीं कहीं गलती मेरी तो नहीं? और जिस पल, जिस लम्हे ये ख्याल मन में आ गया, समझ लीजिए मैनिपुलेटर अपनी पहली चाल चल चुका है। वो जीत गया है, क्योंकि यही सेल्फ डाउट, यही खुद पर शक उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर ये सब सुनकर किसी को थोड़ी भी चिंता हो रही है कि कहीं उनमें तो कोई कमी नहीं, तो राहत की सांस लीजिए। विश्लेषण के अनुसार यही चिंता इस बात का पक्का सबूत है कि वो इंसान एक साइकोपैथ नहीं है। असली साइकोपैथ ऐसी चिंता कभी करते ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है? यहां से एक नई रणनीति शुरू होती है, एक जवाबी हमला जो हमें इस मैनिपुलेटिव चक्र से बाहर निकाल सकता है। अगर कोई वही करता रहेगा जो हमेशा से करता आया है, तो उसे वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। ये लाइन बिल्कुल साफ इशारा है कि अब अपना तरीका बदलने का वक्त आ गया है। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, इसके लिए एक 3 स्टेप का प्लान है। सबसे पहला कदम, अंदर की फीलिंग्स को बदलना होगा। जब तक किसी सिचुएशन को लेकर एहसास नहीं बदलता, तब तक बर्ताव भी नहीं बदल सकता। दूसरा कदम है सामना करना, शांति से पर मजबूती से अपनी बात सामने रखना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपने डर का सामना करना। लेकिन डर का सामना करे कैसे? इसके लिए एक आसान सी मेंटल एक्सरसाइज है। खुद से ये पूछना होगा, नो कहने का डर ज्यादा बड़ा है या फिर किसी की बात मानकर बाद में होने वाला पछतावा और घुटन? अक्सर जवाब यही मिलता है कि उस घुटन का बोझ कहीं ज्यादा भारी है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो एक चीज जो इस नई रणनीति को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। निरंतरता में शक्ति है। यह सुनने में एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। किसी भी मैनिपुलेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार है। असल में ये विश्लेषण इस एक शब्द पर इतना ज्यादा जोर देता है कि वो कहता है, इसे कहीं लिख लो। जरा सोचिए, ये एक विचार कितना महत्वपूर्ण होगा कि लेखक यह चाहता है कि लोग इसे अपने हाथ से कहीं लिखें।
और हम आज की बात को इसी सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। किसी की भी जिंदगी में वो पहला छोटा लेकिन लगातार उठाया जाने वाला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि याद रहे, बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे लेकिन लगातार किए गए काम से ही होती है।